नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रिया कृष्ण में। और मैं हूँ प्रीति। तो आज का व्लॉग है देव उठनी एकादशी का, और जो मैंने पंचभीखू का व्रत रखा है वो एकादशी से स्टार्ट होके कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है, उसके बारे में भी मैं आज का वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो देव उठनी एकादशी के दिन से हमको बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठना होता है, जैसे कि 3:30 बजे। तो मैं ये देखिए 3:30 बजे उठ गई थी, और उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, गेट खोला और दरवाजे पे पानी वानी डाला और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की। उसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई अपने मंदिर में, और मंदिर में मैं तुलसा ले आई बाहर से, उनको रख लिया है। और अपने जो मंदिर है उसकी थोड़ी साफ़ सफाई की। जो कान्हा जी लेटे थे उनको जगाया है, उनको दूध पिलाया, और अब मैं उनको स्नान कराऊंगी। गणेश जी को स्नान करा दिया है मैंने, और अब मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी शंख से, क्योंकि इन 5 दिनों में शंख से स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है हमारे विष्णु भगवान को और हमारे लड्डू गोपाल को। वैसे तो मैं पर डे शंख से स्नान करवाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, लेकिन जो लोग पर डे नहीं कराते हैं उनके लिए है कि जैसे कोई विशेष दिन हो तो उस दिन आप शंख से स्नान जरूर कराएं, जैसे कोई तीज त्यौहार या एकादशी, तो उस दिन आप ज़रूर कराएं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को रेडी करके बैठा दिया था, और साथ में ही हमको करनी है अपनी तुलसा माता की पूजा। तो तुलसा माता में भी मैंने जल अर्पण कर दिया है। उसके बाद हम जैसी पूजा रोज़ करते हैं, चंदन बंदन, उस तरीके से हम अपना सारी पूजा कंप्लीट करेंगे। जितने भी भगवान हैं, मैंने पहले लड्डू गोपाल की पूजा कर दी है। पहले दीपक जला लिया था मैंने कान्हा जी को नहलाने से पहले ही, और उसके बाद मैंने सारे भगवानों को चंदन लगा दिया, और माता रानी को सिंदूर, और तुलसा माता को भी मैंने सिंदूर लगा दिया है। और जैसे पूजा हम नॉर्मल पूजा जैसे करते हैं वैसी उसी तरीके से पूजा हमको करनी है। तो मैं बस वैसे ही पूजा कर रही हूँ, कुछ अलग सा कोई विधान नहीं है पंचभीखू व्रत का। बस ये है, इसमें अर्ली मॉर्निंग में उठना होता है, और हम नहाने का सबसे ज़्यादा होता है कि हमें तारों की छाँव में नहाना चाहिए। लेकिन तारों की छाँव में नहाना तो अब संभव नहीं है, हम अपने घर पर ही स्नान करते हैं, या जैसे लोग बाहर अगर स्नान कर सकते हैं तो वो जाकर कर सकते हैं, जैसे नदी वगैरह में है, तालाब में है, उस तरीके से स्नान कर सकते हैं। और वैसे तो कोई भी व्रत हो तो उसका अगर आप विधान से पालन करेंगे तो वह बहुत ही कठिन हो जाता है, और हम लोग हैं गृहस्थ, इतना विधि विधान हम नहीं कर सकते। जैसे शास्त्रीय विधि होती हैं उस तरीके से हम नहीं कर सकते। तो हम लोगों के लिए सारी जो गलतियां होती हैं माफ़ होती हैं, लेकिन हमको कोशिश वही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके उतना अच्छे से पूजा पाठ कर पाएँ, और जो जो हम कर रहे हैं उसमें पूरी शुद्धता होनी चाहिए। तो इसमें हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास तुलसा की सूखी लकड़ी है तो आप तुलसा की सूखी लकड़ी से हवन कीजिए। और उसके बाद में हमें पंचभीखू की कहानी सुननी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और बस जैसा हम एक दिन पहले दिन पूजा करते हैं, जैसे एकादशी को जो हमने पूजा की उसी तरीके से हमको 5 दिन की पूजा करनी होती है, और कथा सुननी होती है। और फिर बाद में करेंगे हम आरती। जैसे कि आज एकादशी थी, देव उठनी एकादशी, तो मैंने पहले देव उठनी एकादशी की कथा जो होती है वो पढ़ ली थी, और फिर बाद में अब हम करेंगे आरती। और रामचरितमानस का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या कोई माला करनी हो आपको, आप वो कर सकते हैं। विष्णु भगवान के और भी जो पाठ होते हैं आप उनको करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे जो करना था वो सारा कुछ मैंने कर लिया था, और मैंने उसके बाद ही आरती स्टार्ट की थी। तो जो आपको करना हो आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आरती स्टार्ट कीजिए। और उसकी आरती होने के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल को दूध का और थोड़ी किशमिश का भोग लगा दिया था। और तुलसा अर्पण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी लड्डू गोपाल को तुलसा बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो तो तुलसा के बिना भोजन स्वीकार करते ही नहीं हैं। तो अगर आपके पास तुलसा है तो ज़रूर चढ़ाएं, आप पहले से उनको ला के रख लें। बस इसी तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट हुई, और लगभग 6 बजा हुआ था, 6 बजे मेरी पूजा हो गई थी, और मैं आ गई छत पर। अपने आंवले को जल दिया है। इन 5 दिनों में अगर आपने पूरे महीने भर पूजा में आंवले का पूजन नहीं किया है तो इन 5 दिनों में आंवले का पूजन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जितने दिन भी पूजा की है, आंवले की पूजा की है, लेकिन फिर भी मुझे अब ये 5 दिन हैं तो अब तो ज़रूर ही करने हैं। तो मैंने उन
बस आंवले की आरती कर दी थी और सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दिया, क्योंकि सूर्य भगवान तो अभी नहीं निकले थे। इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा कंप्लीट हुई। आज अब हो गई है शाम और मैं बनाने जा रही हूँ, हमारे यहाँ चौक बोली जाती है, तो ये बनाया मैंने पीठा, चावल को भिगो के जो पीसा जाता है उसका। तो अब मैं बनाऊँगी चौक। थोड़ा देर हो गई है लेकिन अब फटाफट से बना लेते हैं। मेरे यहाँ तो बस ऐसे चरण बनाए जाते हैं विष्णु भगवान के, और उसके किनारे गोल गोल इस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है। गंगा, यमुना, तुलसा माता, सूर्य, चंद्रमा वगैरह ये सब बनाया जाता है, गन्ने बनाए जाते हैं। और बस इसी तरीके से मेरी ये चौक बन के रेडी हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे तुलसा का दीपक बना लिया है, तुलसा की सूखी लकड़ी का। तो विष्णु भगवान की पूजा में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि तुलसा का बहुत ही महत्व है। तो अगर आपके पास सूखी लकड़ी है तुलसा की, तो आप उससे दीपक बना लीजिए। लेकिन हमें उसकी हरी लकड़ी नहीं तोड़नी है कि हम हरी लकड़ी तोड़ के तुलसा से ले आएँ और उसका हम दीपक बना लें, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास पहले से रखी हुई तुलसा की लकड़ी है तो ही आप उसका यूज़ कीजिए, वरना नहीं। और उसके बाद मैंने वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को बैठा लिया था और बस उनकी पूजा कर दी है, जल चढ़ा दिया है। फूल माला जो कुछ भी आपके पास हो आप चढ़ा दीजिए। वो जो कुछ मेरे यहाँ चढ़ता है उस हिसाब से मैंने अपना सामान मंगा रखा है। आपके यहाँ जैसे होते हो आप उस तरीके से कर लें। मेरे यहाँ गन्ने चढ़ते हैं, गन्ना छील के चढ़ाया जाता है, और नई गुड़ की पूजा होती है, सिंघाड़े की पूजा होती है। तो बस यही सब चीज़ें लगती हैं पूजा में, ज़्यादा कुछ नहीं। पहले हम लोग जब छोटे थे तो गांव वगैरह में पूजा होती थी तो बहुत सारे गन्ने आते थे, 5-5, 7-7 गन्ने आते थे, और चौक के ऊपर ऐसा मंडप जैसा उनका बनाया जाता था, उसी के बीच में चरण बनाए जाते थे और पूजा होती थी विष्णु भगवान की। लेकिन अब तो शहरों में इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो एक ही गन्ना लेके आई थी, क्योंकि बाद में फिर इस गन्ने को कोई खाता नहीं है और इधर उधर पड़ा रहता है, तो ये प्रसाद होता है, तो इसीलिए मैं एक ही खरीद के लाई। और उसके पहले भगवान को वहाँ पे रख दिया था। उसके बाद में उसका जो डंठल होता है उसको तोड़ के अलग रख दिया जाता है, क्योंकि होली में जब पूजा होती है तो उसी डंठल की पूजा होती है। उसके बाद मैंने इसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और विष्णु भगवान को चढ़ा दिया है, भोले बाबा को चढ़ा दिया है और तुलसा माता को चढ़ा दिया है। और उसके बाद में हमको करनी है अग्यारी, और हमें यहाँ पे उठाने हैं अपने देव को, मतलब विष्णु भगवान को हमें यहाँ पे उठाना है। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है कि कैसे उठाया जाता है, और बस ऐसे ही मैंने जैसे देखा है बस मैं उसी तरीके से कर रही हूँ कि इसी तरीके से भगवान को पाटे सहित ऐसे उठाया जाता है और बोला जाता है कि जागिए प्रभु, अब बहुत दिन सो रहे हैं आप, जागिए और अपनी सारी बागडोर अपने हाथ में लीजिए और हम सबका कल्याण कीजिए। और उसके बाद में की जाती है यहाँ पे अग्यारी नई गुड़ और घी के साथ, क्योंकि आज से ही, उससे पहले हमारे यहाँ गन्ना नहीं खाया जाता है, गुड़ नहीं खाई जाती है, नई गुड़ गन्ना ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। आज के दिन जब पूजा हो जाती है तभी से गुड़ और गन्ना वगैरह खाया जाता है। लेकिन अब तो सब पहले ही खाने लगे हैं, क्योंकि छठ पूजा होती है और छठ पूजा में काफ़ी गन्ने का यूज़ होता है, प्रसाद वगैरह भी आता है तो हम सब लोग खाते हैं। लेकिन पहले गन्ना नहीं खाया जाता था, ना ही खेत से तोड़ा जाता था। जब एकादशी की पूजा पहले खेत में होती थी, उसके बाद घर पे आके पूजा होती थी, तभी गन्ने तोड़े जाते थे। और बस ऐसे ही पूजा होती थी। पहले की जैसी पूजा वैसी तो पूजा अब नहीं रही। बस अपने अनुसार जैसे हमको मतलब हम कर सकते हैं उस तरीके से अब हम पूजा करते हैं। और जब हम अग्यारी कर लेते हैं उसके बाद हमको इसी अग्यारी से ही भगवान को तपाना होता है, क्योंकि आज से ही स्वेटर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं पहनना। कन्हैया जी को भी मैंने आज ही स्वेटर पहनाया है, इससे पहले नहीं पहनाया था। और मैंने खुद भी आज ही से स्वेटर पहनना मतलब ओढ़ना चालू किया है, क्योंकि आज ठंड लग रही थी, उससे पहले ठंड वंड नहीं लग रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लगी मुझे, तो आज ही से मैंने भी शुरू किया है पहनना। और बस इस तरीके से ही मेरी देव उठनी एकादशी की पूजा कंप्लीट हुई। और काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि जल्दी से एकादशी आए और पूजा हो। और आज के दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी होता है, तिथि के अनुसार वाला बर्थडे होता है आज के दिन। से संपन्न हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे विष्णु भगवान जागे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही जगाया जाता है।
और बहुत लोगों को देखा है कि अलग तरीके से जगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे होता है मैंने उसी तरीके से किया है। और बस प्रसाद के रूप में आज हम ये गुड़, सिंघाड़े और ये गन्ना खाएंगे। कहते हैं आज के दिन गन्ना ज़रूर खाना चाहिए। वैसे सूर्य अस्त के बाद गन्ना खाना मना होता है कि गन्ना मतलब सूर्यास्त हो गया तो उसके बाद अगर गन्ना हम खाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाता है। लेकिन आज के दिन सूर्यास्त के बाद, जब पूजा सूर्यास्त के बाद होती है ये वाली, और फिर ये प्रसाद के रूप में गन्ना खाया जाता है, जो कि मतलब हमको सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, ऐसा मान्यता है। तो आज के दिन गन्ना अभी खाया जाएगा, अब हम लोग खाएंगे प्रसाद के रूप में। तो इस तरीके से आज की हमारी पूजा पूरी हुई। अब मैं भोग बनाऊंगी अभी और फिर कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और पंचपीठू की पूजा कैसे की जाती है, मैंने सुबह की पूजा कैसे की, वो सारा वीडियो में आप देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।